जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 28 मई 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS के लिए 2025 सेकंड के लिए। पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे इसके अंतर्गत पे फॉर्म फिल करने के लिए क्या चीज़ें हैं, बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा NDA और CDS का एग्जाम करवाया जाता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, NDA और CDS का एग्जाम एक ही दिन होता है, इसलिए जिसमें आप कंफर्ट हैं एक ही फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। पहले तो अलग अलग दिन पे करवाया जाता था, अलग अलग डे जो भी होता था, लेकिन बाद में अब एक ही दिन को करवाया जाता है। 28/2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। 17 जून इसका क्लोजिंग डेट है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस हो गया, एग्जामिनेशन सेकंड 2025 इंक्लूडिंग किया जाएगा SSC वोमेंस नॉन टेक्निकल के अंतर्गत पे कोर्सेज के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो upsc.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में लगभग 100 पेज से ज़्यादा PDF है पॉइंट है, लेकिन हमें क्या करनी, शॉर्ट में जो है उनको ही डिस्कस करते हुए ले चलना है। लगभग 453 पोस्टें हैं। 453 पोस्टों में सबसे फर्स्ट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंतर्गत पे, देहरादून के अंतर्गत पे 161 जो भी चीज़ें यहाँ पे कोर्स कमीशनिंग से इन जुलाई 2026 इंक्लूडिंग किया जाएगा। 13 जो वैकेंसीज है रिजर्व्ड फॉर NCC C कैटेगरीज आर्मी विंग्स जो होल्डर्स इसके अंतर्गत पे हैं, तो 100 पोस्टों के अंतर्गत से। सेकेंड है यहाँ पर इंडियन नेवल्स एकेडमी के अंतर्गत पे जमाला जिसको कहा जाएगा, कोर्सेज है कमीशनिंग इन यहाँ पर जुलाई 2026 के लिए, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच से रिलेटेड जनरल सर्विस है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इंक्लूडिंग किया जाएगा, जैसे हाइड्रो लिखा गया है इसके अंतर्गत पे इंक्लूडिंग किया जाएगा 06 वैकेंसीज फॉर NCC C सर्टिफिकेट नेवल विंग्स के अंतर्गत पे होल्डर्स एंड 02 किया है हाइड्रो के लिए इसके अंतर्गत होल्डर्स जो इसी नेवल विंग्स होल्डर्स, और 2 पोस्टें किसके लिए यहाँ पर हाइड्रो के लिए 26 पोस्टें टोटल इसके अंतर्गत पे। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो एयरफोर्स एकेडमी के अंतर्गत पे हैदराबाद में जो है प्री फ्लाइंग के लिए ट्रेनिंग कोर्स कमीशनिंग इन जुलाई 2026 के लिए 220 जो F इसके अंतर्गत पे कोर्स जो भी किया जाएगा, इंक्लूडिंग किया जाएगा 3 वैकेंसी जो इसके अंतर्गत पे रिजर्व्ड फॉर NCC सर्टिफिकेट वाला जो है एयरविंग्स होल्डर्स थ्रू NCC जो स्पेशल से जो एंट्री है 32 पोस्टें इसके अंतर्गत पर है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो ऑफिसर से है ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास के अंतर्गत पे 124 यहाँ पर SSC हो गया, मेन हो गया, NT हो गया, UPSC कोर्स कमीशनिंग से इन अक्टूबर 2026, तो 276 पोस्टें इसमें है। और उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो ऑफिसर्स जो है यहाँ पर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास के अंतर्गत 124 SSC वोमेंस NT हो गया, UPSC कोर्स कमीशनिंग इन अक्टूबर 2026 के अंतर्गत पे उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, 19 पोस्ट हैं टोटल 453 453 पोस्टें इसके अंतर्गत पर आपके लिए दी गई है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर है जैसे प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम सेंटर होगा तो आपका देख लीजिए इसके अंतर्गत पे आपका जो स्टेट के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी रह के आप स्टडी कर रहे हैं तो देख लीजिएगा कि आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर कौन सा है। वही सिटीजन से संबंधित थोड़ा सा पॉइंट दी गई है, एक बार पढ़ ही लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवे, जेरे एंड इथोपियंस एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, वही इसके लिए इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलग अलग कैटेगरी के लिए होता है। फॉर IMA, ठीक है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी बेस के अंतर्गत पर जो होता है अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो पॉइंट है, फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2002 से लेकर एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007 ओनली आर एलिजिबल से, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए जैसे एज कहा गया 20 to 24 एज ऑन 1 जुलाई 2026 के अंतर्गत में यहाँ पर अपडेट होगा। बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006 इसके अंतर्गत पे जैसे कि कहा गया आपके लिए जो ये चीज़ कहा गया। पर डिग्री संबंधित जो चीज़ है अपर एज लिमिट संबंधित तो थोड़ा सा अगर आपको है DGC के अंतर्गत पे क्या चीज़ है, यहाँ पर 2 जुलाई 2002 से लेकर नॉट इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ है 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। बहुत सारी है कॉमर्शियल जो पायलट लाइसेंस से संबंधित जो इशू बाई DCGC से रिलेटेड जो पॉइंट है, रिलैक्सेबल से जो पॉइंट है यहाँ पर अप टू 26 है जैसे कि यहाँ पर कहा गया 26 साल से ऊपर के लिए, तो आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। और फिर उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पर जैसे कि इनके द्वारा ये कहा गया कि जैसे ये वाला पॉइंट है यहाँ पर है फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए SSC जो कोर्स फॉर मेन के लिए अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स बोर्ड
बॉर्न नॉट अर्लियर देन हो गया 2 जुलाई 2001 से लेकर एंड नॉट लेटर देन हो गया 1 जुलाई 2007 के बीच में। फिर उसके बाद में 5 नंबर का जो पॉइंट है फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ इसके अंतर्गत होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 2 जुलाई 2001 से लेकर नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007 के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें, फिर बाद में अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पर कहा गया है फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जिसको कहा जाता है एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, आपके पास में डिग्री मांगा जाता है, उसके समकक्षता होनी चाहिए। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के लिए। फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10th + 2 जो इसके लेवल का जो चीज़ होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास में होना चाहिए। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती हैं। और लेकिन बहुत सारा यहाँ पर दिया रहता है, लेकिन इतना टाइम रहता है नहीं कि हर चीज़ को यहाँ पर पढ़ा जाए। आप टाइम लेके इसको क्या कर सकते हैं, इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। फीस पेमेंट की बात करेंगे तो नॉर्मली 200 रुपये इसके अंतर्गत पर फॉर्म फीस होता है और कैटेगरी कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस नहीं होता है, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए या फीमेल कैंडिडेट के लिए। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो upsc.online.nic.in पर जाके आपको क्या कर लेनी है, अप्लाई कर लेना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया। लगभग आपको आइडेंटिफिकेशंस के लिए ID कार्ड भी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज़ें हैं। अगर 18 साल कंप्लीट हो गया तो तब उसके बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी इश्यू होता है। ठीक है, ये चीज़ भी पता होना चाहिए। वैसे तो सारा का सारा मैंने डिस्कस कर लिया जो सॉलिड रूप से पॉइंट थे। देखिए कमांड डिफेंस सर्विस के लिए लगभग 453 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज बटी है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 28 मई 2025 को, जो भी फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।